आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम जो द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर का पार्ट 1 है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की, इस पार्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज हम उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। अब ये जो है, ये आप कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। आपको इनका आंसर कुछ वर्ड्स में देना है या फिर 1-2 सेंटेंस में देना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई थी तब वो कितने साल की थी। तो हमें याद है जब चैप्टर स्टार्ट होता है तभी हमें पता चलता है कि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं, ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर रही होती हैं। 17 ईयर्स की थी और उनका पहला डे था उस दिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। तो आंसर है इसका शी वॉज 17 व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। ओके, तो क्या पहली बार नोटिस कब किया गया था? ठीक है, तो हर डीफनेस वॉज नोटिस्ड फर्स्ट व्हेन दे कॉल्ड हर नेम टू प्ले पियानो एंड शी डिड नॉट मूव। इट वॉज कन्फर्म दैट शी हैड डीफनेस। ओके, तो अब हमसे इसका आंसर लिखा गया है यहाँ पे कि एवलिन की डीफनेस को पहली बार कब नोटिस किया था। तो उनकी मदर बताती हैं कि उन्होंने पहली बार डीफनेस को कब नोटिस किया था, जब उन्हें पियानो बजाने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने सुना ही ना हो। इस टाइप से फर्स्ट टाइम उनकी डीफनेस को नोटिस किया गया था। और ये कन्फर्म कब हुआ था? जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थी। उनके ग्रेड्स, उनके मार्क्स क्या आ रहे थे, कम आते जा रहे थे, तो उस टाइम पे ये कन्फर्म हो गया था जब स्पेशलिस्ट से चेक कराया गया था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस की शॉर्ट पैराग्राफ में या अबाउट 30-40 वर्ड्स में, बस, ज़्यादा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक, व्हाट डिड ही डू एंड वाई। अब क्वेश्चन पूछता है कि किसने एवलिन की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में उनकी हेल्प की, क्योंकि वो डीप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने कहा कि वो गिव अप नहीं करेंगे और वो म्यूज़िक के में अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगी। तो उनकी हेल्प किसने की? बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया था, बट कौन थे? अ परक्यूशनिस्ट रॉन फॉरवेस हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉरवेस, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी क्या करने के लिए? कंटिन्यू करने के लिए उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में। ठीक है, व्हाट डिड ही डू एंड वाई, उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था? तो उन्होंने क्या किया था? ही प्लेड 2 ड्रम्स बाय 2 डिफरेंट नोट्स एंड सेड हर नॉट टू हियर थ्रू ईयर्स सम अदर मैनर। अब उन्होंने क्या किया था? 2 ड्रम्स को बजाना स्टार्ट कर दिया था और वो भी अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग सुर पे, अलग अलग सुर पे बजाना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने एवलिन से क्या कहा था कि तुम इन्हें अपने ईयर्स के थ्रू मत सुनो, मतलब तुम इन्हें ईयर्स के थ्रू मत सुनो, ठीक है, इन्हें तुम कोशिश करो किसी और तरीके से सुनने की, यानी कि तुम इसे अपनी बॉडी से फील करने की कोशिश करो इसके नोट्स को। ठीक है, और इसी बात पे एवलिन ने मेहनत की, इसी बात पे उन्होंने अमल किया और वो अपनी सक्सेस इतनी लाइफ में पा सकी। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। अब हमें बताना है प्लेसेस का नाम और रीज़न बताना है जहाँ एवलिन परफॉर्म करती थी। तो एवलिन कहाँ परफॉर्म करती थी? एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कॉन्सर्ट्स इन हॉस्पिटल एंड प्रिजन्स। एवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उन्होंने किसके लिए ऑडिशन दिया था? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया था और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गई थी। सी ऑल्सो गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू classes
फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो किन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, किन्हें सिखाती थी, क्लासेस किन्हें देती थी, यंग म्यूजिशियंस को, जो अभी म्यूजिशियन बन रहे हैं, जो छोटे हैं। सी परफॉर्म्ड फॉर द कॉजेज़ ऑफ डीफ चिल्ड्रन, और वो परफॉर्म करती थी डीफ चिल्ड्रंस को, उससे इंस्पिरेशन में उन्हें और ज़्यादा वो मोटिवेट करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे क्या है, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग आंसर है आपका। आपको इसका आंसर कितने में देना था, 2 या फिर 3 पैराग्राफ्स में, या फिर आप कह सकते हैं 100 to 150 वर्ड्स में। बट मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपको छोटा से छोटा आंसर देने की, ताकि आप पूरा आंसर लिख भी दें और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। आप देख के घबराइए नहीं कि ये इतना बड़ा है, आप एक बार इसे समझेंगे, आपको अपने आप ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक को कैसे हियर करती थी, उसे कैसे सुनती थी। तो हमें पता है एवलिन वॉज अ डीफ गर्ल, एवलिन एक डीफ गर्ल थी। ठीक है, सी हियर्स म्यूज़िक बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने पहली बार म्यूज़िक को सुनने की कोशिश कब की थी, डीफनेस के बाद, जब रॉन फॉरवेस ने क्या किया था, 2 ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे ट्यून कर दिया था, और फिर उन्होंने म्यूज़िक सुनने की कोशिश की। एंड शी डज नॉट लिसन म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स, और उन्होंने उस टाइम पे म्यूज़िक को कानों से नहीं सुना। अ म्यूजिशियन एडवाइस, एक म्यूजिशियन ने उन्हें एडवाइस दी। अब वो म्यूजिशियन कौन था, रॉन फॉरवेस, जिन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि उन्हें म्यूज़िक ईयर्स के थ्रू नहीं सुनना, बट टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि किसी दूसरे तरीके से इसे सेंस करना है, इसे फील करना है। Suddenly she realized that she could feel the higher drums the waist up and the lower one from waist down. उसके बाद वो रियलाइज़ करती हैं धीरे धीरे कि वो जो नोट्स उन्होंने बजाए थे उस टाइम पे, अब दो ड्रम बजाए थे, दोनों अलग अलग नोट्स पे, तो वो फील कर पा रही थी कि वेस्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट में, कमर के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वो हायर नोट्स को फील कर पा रही थी। जो हायर ऊंचे ऊंचे सुर होते हैं उन्हें वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से फील कर रही थी, एंड जो लोअर नोट्स थे उनको बॉडी के कमर के नीचे वाले पार्ट में फील कर रही थी। She soon observes that she can certain notes in different part of her body. और फिर उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करती हैं, फील करती हैं। She says that music pours in through the whole body. वो कहती हैं कि जो म्यूज़िक है वो उनकी पूरी बॉडी में कैसे है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है। She feels it in the skin, in cheekbones and even in the hair. और वो म्यूज़िक को अपने स्किन में, अपनी चीक बोन्स में और यहाँ तक कि अपने हेयर्स में भी क्या कर पाती हैं, फील कर पाती हैं। When she plays the xylophone, she also feel the resonance passing into her body. और जब वो xylophone को प्ले करती हैं तो वो उसकी इको को, जो xylophone को जब वो प्ले करती हैं तो उसमें जो आवाज़ें आती हैं, उसकी जो म्यूज़िक होती है उसको अपनी बॉडी में पास होता हुआ फील करती हैं। द वाइब्रेशन ऑफ म्यूज़िक पासिस थ्रू हर बेयर फीट थ्रू द वुडन प्लेटफॉर्म। और जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो वो अपने जो क्या है स्लीपर्स हैं उन्हें उतार देती हैं, वो ठीक है अपने पैर में से स्लीपर्स उतार देती हैं। क्यों? ताकि वो पैर के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू उस फ्लोर की वाइब्रेशन को और जो ड्रम बज रहा होता है उसकी वाइब्रेशन को अपनी लेग्स के थ्रू फील कर सकें पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से एवलिन म्यूज़िक को सुनती हैं और आज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल म्यूजिशियन है। ठीक है, आई होप आपको एवलिन की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप उनकी स्टोरी से मोटिवेट भी हुए होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स थे, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।